हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को आसान भाषा में समझाना और हिंदी मीडियम के छात्रों को सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के विषय में अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये पहला चैप्टर है और इसमें हम अध्ययन करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, और वो भी विशेष करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम आपको इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से जीवों में होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मनुष्यों में किस प्रकार से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में किस प्रकार से होता है, शैवालों में कैसे होता है, ब्रायोफाइटा में कैसे होता है, कवकों में किस प्रकार से होता है, और जिम्नोस्पर्म्स में कैसे होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस प्रकार से होता है। इन सभी के बारे में जनरल स्टडी इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल। या आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एक ही जीव है, जैसे केंचुआ है, फैसियोला है, जोंक है, लीच, ये सब जीव ऐसे हैं कि उसी जीव के अंदर, एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, दोनों लैंगिक अंग पाए जाते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया है कि ये जो लैंगिक द्विरूपता, एक शब्द आता है लैंगिक जनन में, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में स्पष्ट रूप से 2 लिंग के जीव या एक ही जीव में दोनों लिंग की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको पूर्व में भी थोड़ा जानकारी दिया है इसके बारे में कि स्पष्ट रूप से इसमें नर युग्मक बनते हैं, मेल गैमीट। एक वीडियो में हमने आपको इसको भी बताया है कि ये यन क्या है। यन हैप्लॉइड कंडीशन है, गुणसूत्रों की संख्या जब एक विशेष प्रकार की विभाजन, जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, उस विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाए तो उसको अगुणित कहते हैं, अगुणित कोशिकाएं कहते हैं। उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी वाली जो कोशिकाएं हैं उनको हम युग्मक या गैमीट बोलते हैं। गैमीट नर में यह अलग प्रकार से बनता है और मादा में भी गैमीट बनता है। मादा में जो गैमीट बनते हैं, मादा गैमीट या फीमेल गैमीट, इसको हम इस तरह से, इस सिंबल से हम पहचानते हैं। ये नर का चिन्ह है, ये मादा का चिन्ह है। तो इसको हमने आपको पूर्व में भी डिस्कशन किया, आपको भी बताया है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमीट आवश्यक रूप से प्रतिभाग करते हैं, आवश्यक रूप से उनका भाग लेना अनिवार्य है। क्योंकि बिना गैमीट के आपस में मिले, इनके संयुग्मन के बिना, इनके निषेचन के जो जीव होगा, अगला जीव होगा, वह उत्पन्न नहीं होगा। और इसमें जो ये प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ये जो और ये जो बाद में बना हुआ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला जो सेल बनेगा, इसको हम जाइगोट कहते हैं। और स्पष्ट रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि थोड़ा समय लेता है जीवों में, क्योंकि ये जो जीव होते हैं, जो चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक लॉन्ग प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पूरा शरीर तैयार होता है गैमीट बनाने के लिए। उसमें अर्धसूत्री विभाजन या मेयोटिक सेल डिवीजन होता है, उसके लिए अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेस होते हैं, फेजेस होते हैं। इसमें पहले कोई भी जीव जन्म लेता है जब, तो वो जो है जीव थोड़ा बढ़ता है और एक निश्चित स्टेज तक पहुंचने के पूर्व वो गैमीट नहीं बना सकता। क्योंकि गैमीट बनाने के लिए उसके अंदर आवश्यक तमाम रसायन उपलब्ध होने चाहिए, उसकी परिपक्वता होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए। और जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता है, यानी कि वो जुवेनाइल स्टेज में नहीं आ जाता है या
इसको बोलते हैं किशोरावस्था। जंतुओं में खास करके देखेंगे आप इसको, जंतुओं में जुवेनाइल स्टेज या जुवेनाइल फेज में जब तक नहीं आता है, एक अवस्था तक नहीं पहुंचता है, तब तक उसमें जो गैमीट हैं उनका निर्माण नहीं होता है। इसी तरह से आप प्लांट में देखेंगे तो प्लांट में इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, यानी कि जो युग्मक बनने की जो गैमेटोजेनेसिस की तैयारी होती है वो एक निश्चित एज तक होती है और एक निश्चित समय के बाद इसमें पौधों में ये पुष्प लगते हैं और उन पुष्पों में उपस्थित जो लैंगिक अंग हैं, जो सेक्स आर्गन्स हैं, उन सेक्स आर्गन्स में सेक्स सेल यानी गैमीट का इसमें निर्माण होगा और तत्पश्चात नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगैमी होगी और उसके पश्चात जाइगोट बनेगा और यही जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो बनने के बाद इसमें नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता पैदा हो जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें, हम आइए कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विशेष रूप से इसमें बताया जा रहा है जीवों के जनन में। यह चैप्टर फर्स्ट है 12th क्लास का और जनन चैप्टर है यूनिट या भाग 1, यूनिट फर्स्ट। ये यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है जीवों में जनन और उसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम अलग वीडियो बना करके आपको बता चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि ये जो फेजेस हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जानना इसमें आवश्यक है। जैसे जो अलग अलग जीव हैं, अब बहुत सारे इसमें जो है बहुत सारा इसमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। प्लांट में भी, एनिमल में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के अनेक तरीके के जीव होंगे। तो यदि हम प्लांट में डिस्कस कर लें तो प्लांट में आप देखे होंगे कि जो है कुछ पुष्प वाले पौधे होते हैं जिनको फेनरोगैम्स बोलते हैं, फेनरोगैम्स यानी पुष्पी पौधे, और कुछ जो है बिना पुष्प वाले पौधे होते हैं क्रिप्टोगैम्स, अपुष्पी पौधे। इस तरह से ये इनमें पुष्प नहीं होता है, लेकिन छोटे जो जीव होते हैं, छोटे पौधे होते हैं जिसमें पुष्प नहीं होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसमें और या फिर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो क्रिप्टोगैम्स में जो आप देखेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि ये जो है होगा तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रेन वाले जो सेल हैं, जिसको युग्मक की तरह से आप जो है समझ सकते हैं, ये पॉजिटिव स्ट्रेन हो जाएगा, एक निगेटिव स्ट्रेन हो जाएगा और सेम पैटर्न पे जैसे जो बड़े जीव हैं उनके जो युग्मक हैं वो जिस तरह से आपस में सम्मेलन करते हैं, आपस में मिलते हैं, आमेलित होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, तो वो उसी तरीके से ये पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रेन वाले सेल्स जो है वो आपस में मिलते हैं और नए जीवों का निर्माण करने के लिए जाइगोट उत्पन्न करते हैं। फेनरोगैम्स में स्पष्ट सेक्स आर्गन्स होते हैं। पुष्पों में सेक्स आर्गन बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। उसमें जो अंग हैं, जो लैंगिक अंग हैं, बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, मेल और फीमेल। अब वो कुछ चीज़ें इसमें अलग होती हैं कि जैसे पुष्प हैं, पुष्प में 4 भाग होते हैं। उस पुष्प में जो पुष्पी पौधे हैं उसमें कैलिक्स, कोरोला, जो इसको दल और बाह्यदल और दल बोलते हैं, और एंड्रोशियम और गाइनेसियम, ये आप पाएंगे। ये जो एंड्रोशियम और गाइनेसियम है, ये एंड्रोशियम गाइनेसियम ये सेक्स आर्गन है पुष्पी पौधों का। और अगले चैप्टर में पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन दिया हुआ है उसमें इसकी बनावट और उसमें होने वाले जो गैमीट का निर्माण है किस प्रकार से होता है उसका डिस्कशन हम ये हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो ये तो प्रकार हो गया, जब स्पष्ट रूप से जो लिंग का जो लैंगिक कोशिकाएं हैं, लैंगिक आर्गन हैं, उनका निर्माण होता है और उसमें युग्मकों का निर्माण होता है और ये युग्मक बनते हैं। जो युग्मक नर और मादा में बनते हैं, हमने आपको बताया है कि ये मियोटिक सेल डिवीजन के द्वारा बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। और ये जो लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जो जीव हैं वो माता पिता के समान होते हुए भी पूरी तरह से माँ बाप के समान नहीं होते हैं। उसका कई कारण है कि जो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस अर्धसूत्री विभाजन में जो
होमोलागस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलागस क्रोमोसोम्स यानी कि माता और पिता के समान गुणसूत्र एक पैटर्न में होते हैं, उनमें रैंडम अटैचमेंट हो जाता है। इस कारण से वो आपको हम एक अलग टॉपिक में बताएंगे कि किस तरह से उसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और जो गुणों का आदान प्रदान इस तरह से रैंडमली हो जाता है कि जो बच्चे होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वो बिल्कुल अपनी माता पिता की तरह से होते हुए भी बिल्कुल समान नहीं होते, वो बिल्कुल अलग तरीके से हो जाते हैं। उनको आप पहचान सकते हैं, उनके माँ बाप को पहचान सकते हैं और उनको भी पहचान सकते हैं। उनका जो रूप रंग है वो अलग हो जाएगा, गुण व्यवहार अलग हो जाता है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो उत्पन्न जो बच्चे हैं, जो संतानें हैं, जो संतति हैं, वो अपने माता पिता के समान नहीं होते। जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो संतानें होती हैं वो बिल्कुल माता पिता से मेल खाती हैं। और वो यद्यपि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उत्पन्न बच्चे हैं, जो संतानें हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं। अपेक्षाकृत जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न बच्चे होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो आप पौधों में आप जानेंगे, विशेष रूप से पौधों में जानें, क्योंकि यह एक जनरल चीज़ें बताई जा रही हैं जीवों के जनन के बारे में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना है आगे। जो है जो जंतुओं में मुख्य रूप से जो मनुष्य है, मनुष्यों में किस प्रकार से जनन होगा उसका अलग तरीका होता है, और पौधों में किस प्रकार से जनन होगा वो अलग तरीके से होता है। यहाँ तक कि पौधे में भी एल्गी जो है वो एल्गी में अलग उसका सेक्स ऑर्गन का नाम अलग हो जाता है। हाँ, इसको बोलते हैं गैमिटेंजिया, जिसमें गैमीट बनते हैं। इसके सेक्स ऑर्गन का नाम अलग हो जाता है, गैमिटेंजिया नाम से, युग्मक धानी बोलते हैं। और उसके बाद ये एल्गी में देखने को मिलेगा आपको। और ब्रायोफाइट में आप जाएंगे तो इसमें एंथेरिडियम और आर्किगोनियम नाम मिलेगा आपको। ये सब चीज़ें आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना होगा। एंथेरिडियम और आर्किगोनियम ये हम ब्रायोफाइटा जब पढ़ाएंगे आपको बताएंगे, तो उसमें हम बताएंगे आपको ब्रायोफाइट्स में ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स पौधों के समूह हैं, और इसमें एंथेरिडियम और आर्किगोनियम ये बनते हैं। ये इसमें आर्किगोनियम में जो गैमीट बनता है वो फीमेल गैमीट, और उसके बाद एंथेरिडियम में मेल गैमीट बनता है। आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म में जब आप पहुंचेंगे तो जिम्नोस्पर्म में ये मेगास्पोरोफिल होगा। मेगास्पोरोफिल ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और माइक्रोस्पोरोफिल आप देखेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल लघु बीजाणुपर्ण और दीर्घ बीजाणुपर्ण ये नाम है। इसमें आप देखेंगे इसमें मादा युग्मकों का निर्माण होगा, इसमें नर युग्मकों का निर्माण होगा। परंतु जब आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आएंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये दो ग्रुप हैं पुष्पी पौधों के। एक जिम्नोस्पर्म फिनोगैम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो ग्रुप हैं। इसमें इनके जो एंजियोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो फल में ढके होते हैं, जैसे आम है, बेर है। और जिम्नोस्पर्म की खासियत ये होती है कि इसमें बीज नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। मुख्य रूप से जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, जो पुष्पी पौधे हैं, वो क्लास 12 के कोर्स में है। बाकी एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स इसका भी अध्ययन करेंगे, और जहाँ जहाँ जिस तरह से अध्ययन करना होगा वहाँ पर उनमें होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार के बारे में आपको विशेष रूप से बताया जाएगा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डिटेल रूप से अध्ययन करने से पूर्व एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो एंड्रोसियम है और जो गाइनीसियम है उसकी बनावट किस प्रकार से होगी उसको हम जानने से पहले बहुत सारी चीज़ों को हमको जानना पड़ेगा। तब हमें ये पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये आखिर इसका जनरल स्टडी क्यों करना आवश्यक है। स्टूडेंट्स, अगर जो आपने इस वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर लें और शेयर भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर बढ़िया जानकारी मिल सके जीव विज्ञान विषय, बायोलॉजी विषय के बारे में।